अभी आज छोटा सा यस काम सर, कर, क्लियर है। आज काम जो है ना वो हमारा सिर्फ छोटा सा ही है, थोड़ा सा साथ साथ तुम लोग इसको सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में, अभी स्क्रीन सही हो जाएगी ये। तो आज का जो हमारा काम है बेसिकली हमें सेट्स के ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं ना, डिफरेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह जो है ना वो सेट्स के ऑपरेशंस हमें देखने हैं। लास्ट टाइम हमने सेट्स थोड़ा सा स्टार्ट किया था, मतलब मैंने तुम लोग को जो है वो सेट्स की कुछ वर्कशीट्स दी थी। तो अभी प्रॉपरली सेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टास्क है, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस तुम लोग को साथ साथ मेरे कॉपी करने हैं। और उन दोनों क्वेश्चंस में हम यही देखेंगे कि हाउ कैन वी अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ तो जिस तरह मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशंस क्या है? वो ऑपरेशंस कहलाते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। तीन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं इस वक्त, हेडिंग अगर तुम लोग फॉलो करो तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। दूसरी वीडियो है जिसमें हम एक उसमें सेपरेट क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस सीखेंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपरेशन किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, वो आज का हमारा टास्क ये है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह की चीजें तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी थोड़ी सा की होंगी। और इस ईयर इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए हैं प्रैक्टिस मटेरियल में। तो तुम वहां से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं यूनियन से। यूनियन की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो कैपिटल यू है। अच्छा, यूनियन की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कैपिटल यू। हमेशा कैपिटल यू से आप यूनियन को रिप्रेजेंट करते हो। और अगर आपको कभी भी दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको सिर्फ सिंपल सी एक ये चीज याद रखनी है, यूनियन मींस कॉम्बिनेशन। यूनियन का मतलब है आप दोनों सेट के मेंबर्स को कंबाइन करोगे। आप दो यूनियन कर रहे हो, तीन सेट्स का यूनियन कर रहे हो, आप चार सेट्स का यूनियन कर रहे हो, बस आपको चीज ये याद रखनी है कि आपको यूनियन में यू हैव टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करो। इस तरह कंबाइन करना कि कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में हमेशा एक ही मेंबर आता है, उसकी रिपीटेशन नहीं होती, वरना वो सेट नहीं कहलाता। ये कौन है? हमीद भाई कौन है? ये हमारा है कोई? सर ये पता नहीं उसमें सर भी ऐसा अब्बास है, है कि, अब्बास। सर अब्बास है, अपना चलो अब्बास है सर। और अब्बास सर ये है। पता नहीं साइंस की क्लास में एक बना वो उसकी आवाज निकाल रहा था, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अब्बास। पता क्या हुआ, साइंस टीचर ने ना क्वेश्चन पूछा तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। टीचर को इतना गुस्सा है उन्होंने बाहर निकाल दिया। सर एक फुल बंदा के नाम से आया था मेरा आर्ट लेक्चर के अंदर। चलो अब स्क्रीन क्लियर है, स्टार्ट करें दोबारा। ठीक है, यूनियन मैं तुम लोग को बता रहा था, यूनियन का मतलब है यू वी हैव टू कंबाइन बोथ द एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। इस तरह कंबाइन करना है कि नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट आउट और नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है ना, जब भी कॉम्प्लीमेंट तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें हमेशा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक सेट है जिसमें आपकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है। जैसे आप स्कूल आते वक्त अपना स्कूल बैग लेके आते हो, आपके स्कूल बैग में सारी बुक्स और कॉपीज जो टाइम टेबल के हिसाब से होती हैं, इसी तरह हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें हमारी जरूरत के सारे नंबर्स मौजूद होते हैं। एक मिनट, तो ये लेट हो गया बिलाल, आप जल्दी आओ। चलो दोबारा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये स्क्रीन दोबारा शेयर कर दिया मैंने। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली अ सेट दैट हैज ऑल द नंबर्स। जितनी जरूरत की हमारे नंबर्स हैं वो हमें सारे इसमें मिल जाएंगे। तो जब भी तुमसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा हमेशा तुम्हें यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी फाइंड आउट विदाउट यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बगैर मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए मेरे क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मेरे पास सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 3 5 7, और मेरे पास एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 8 9। फर्स्ट पार्ट इज आई हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ये जो यू लिखा हुआ है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन।
ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन both the elements in such a way that no one should be left out and no one should be repeated. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए की जगह पे ए के मेंबर्स लिख दिया। देखो ए के मेंबर्स क्या थे, 1 3 5 7। ए की जगह पे मैंने मेंबर्स लिख दिया 1 3 5 एंड 7। देन आई यूज द यूनिवर्सल साइन, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। कैपिटल यू मैंने यूज किया। यूनिवर्सल सेट को भी मैंने यहाँ यू से जो है रिप्रेजेंट किया, लेकिन आपकी बुक में ई से रिप्रेजेंट है वो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम से यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन ई यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल यू इज फॉर यूनियन। और फिर बी के मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 8 9। तो मैंने बी की जगह पे 1 2 3 8 9 मेंबर्स लिख दिया। इसको साथ साथ कॉपी करते रहना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यूनियन निकालना है, तो मुझे पता है यूनियन निकालने का मतलब होता है आई हैव टू कंबाइन दीज टू एलिमेंट्स। इन सब एलिमेंट्स को मुझे कंबाइन करना है, इस तरह कंबाइन करना है कि कोई रहे ना और कोई रिपीट ना हो। तो देखो 1 2 बार है, लेकिन मैंने 1 एक ही बार लिखा है, ठीक है। फिर 2 यहाँ मौजूद था, 2 यहाँ नहीं था, मुझे 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे दोनों को कंबाइन करना है। 3 है, 3 2 बार है, लेकिन मैं 3 एक बार लिखूंगा। 4 नहीं है, दोनों सेट्स में 4 नहीं है, इसलिए मैंने 4 नहीं लिखा। 5 है, मैंने 5 लिख दिया। 6 नहीं है, मैंने 6 नहीं लिखा। 7 है, 7 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया और 9 भी लिख दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। 1 2 3 5 7 8 9, ये मेरे ए यूनियन बी का आंसर है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को कंबाइन करो, ऐसे मेंबर्स को कंबाइन करो कि कोई रिपीट ना हो और कोई रहे ना। जब मैं इंटरसेक्शन पे आता हूं, तो इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो इन्वर्टेड यू है। यू को उल्टा करके जब बनाओगे तो ये इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, मतलब दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही इसका आंसर होगा। तो मैंने सेट ए की जगह पे सेट ए के मेंबर्स लिख दिया 1 3 5 7, and then I wrote the members of set B, that is 1 2 3 8 and 9. And since I have to find the intersection, intersection means common element. So what are the common elements between these two sets? 1, because 1 in present in both the sets. 3, yes, 3 is present in both the sets. 1 और 3 के अलावा ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया, 1 और 3। दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में दोनों को कंबाइन करो, कोई रहे ना कोई रिपीट ना हो। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को पिक करो, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी पे मैंने ब्रैकेट यूज करके ये एक डैश लगा है। इस डैश की, ये डैश जो है बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। वी यूज डैश टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछो कि सर ए यूनियन बी, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तो मैं उसको अगर इसको तुम मतलब समझाओ तो मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो कि अदर देन हो ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा यही होता है, वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करो जो इसके अलावा, जिस पे कॉम्प्लीमेंट है ना उसके अलावा एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें इंग्लिश में समझना था, हमें सिर्फ इसको मैथ्स में फाइंड आउट करना है। तो मैथ्स में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जिसका भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो तुम फॉर्मूला क्या यूज करोगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, यूनिवर्सल माइनस बी। अगर आपको सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, यूनिवर्सल माइनस सी। थर्ड पार्ट में हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता आप यूनिवर्सल माइनस डी फॉर्मूला यूज करते। तो अब मैंने क्या किया, यूनिवर्सल की जगह पे जितने यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स थे मैंने सारे लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सारे लिख दिए। फिर मैंने माइनस का साइन यूज किया और फिर मैंने वो मेंबर्स लिखे जो ए यूनियन बी के थे। ए यूनियन बी मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है। द आंसर ऑफ ए यूनियन बी इज 1 2 3 5 7 8 9। मैंने यहाँ लिख दिए सारे 1 2 3 5 7 8 9। जिस तरह यूनियन निकालने का एक तरीका है, इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका है, इसी तरह डिफरेंस निकालने का भी एक तरीका है। डिफरेंस निकालने के लिए तुम क्या करते हो, कॉमन एलिमेंट्स को कट आउट करते हो। जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं ना उनको कट आउट कर देते हो। दोनों ब्रैकेट में 1 था मैंने कट कर दिया, 2 कट कर दिया, 3 कट कर दिया। एक मिनट दो, ये कोई और आया।
शावेद आप लेट हो गए। अच्छा तो वे वो भी, हाँ, हम लोग जो है वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू कैंसिल आउट ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करो। वन दोनों जगह पे था, वन कैंसिल आउट हो गया। टू दोनों जगह पे था, टू भी कैंसिल हो गया, थ्री भी कैंसिल हो गया। और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में रिमेनिंग होता है वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में रिमेनिंग होगा, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या क्या बचा है, 4, ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। हाँ चलो, अब फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास क्या क्या बचा है, 4, 6 और 10। ठीक है, डिफरेंस में हमेशा पहले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होता है वही मेरा आंसर होता है। आई डोंट हैव टू लुक एट द सेकंड ब्रैकेट। मैं सेकंड ब्रैकेट को नहीं देखता। बेशक सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी रिमेनिंग हो वो मेरा आंसर नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में जो चीज रिमेनिंग होती है वो मेरा आंसर होता है। तो जब मैंने कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो उसके बाद देखो मेरे पास 4, 6 और 10 बचा फर्स्ट ब्रैकेट में। तो 4, 6 एंड 10 इज माय आंसर। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, 4, 6 एंड 10। अगर मैं इसको समझने की वो करूं कोशिश, तो तुम देखो ए यूनियन बी का आंसर क्या है। ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 4 5 7 8 9। इसको और यूनिवर्सल को कंपेयर करो, इसके अलावा जितने यूनिवर्सल में नंबर्स है ना वो मेरा आंसर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं, मैथ्स में सिंपल है। कॉमन को कैंसिल आउट करो, पहले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है वो तुम्हारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट में देखो मैंने क्या फाइंड आउट किया है, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया है। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनिवर्सल की जगह पे सारे यूनिवर्सल के मेंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और माइनस का साइन एज इट इज। ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर था पार्ट 2 में 1 और 3, वो मैंने यूज किया। चूंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट आई हैव टू कैंसिल आउट द कॉमन एलिमेंट्स। मैंने दोनों कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट किया। वहां भी 1 3 है, यहाँ भी सिर्फ 1 3 था, मैंने 1 3 को कैंसिल आउट किया। अब मैं सिर्फ पहले ब्रैकेट को देखूंगा। फॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द सेकंड ब्रैकेट, लेकिन मुझे सेकंड ब्रैकेट को नहीं देखना, मुझे सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को देखना है। फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी आंसर बचेगा वो मेरा आंसर होगा। 2 4 6 7 8 9 and 10 are the elements which are remaining in the first bracket, so this is my answer. समझ तो में आया, वापस रिपीट करना। मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनियन निकालने के लिए देखो हमें 3 ऑपरेशंस, हमें 4 ऑपरेशंस करने थे आज। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस का भी एक सवाल है तो वो भी देख लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हमें दोनों, अगर वी आर आस्क्ड टू फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट्स का यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों सेट के मेंबर्स को मिला देंगे, एलिमेंट्स को मिला देंगे, मिला के एक साथ लिखेंगे। इस तरह एक साथ लिखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ए के थे 1 3 5 7, बी के थे 1 2 3 8 9, ये क्वेश्चन में गिवन थे। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन इस तरह करना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 बार है लेकिन मैंने 1 एक बार लिखा है। 2 मौजूद है, 2 मैंने लिख दिया। 3 मौजूद है, 3 2 बार है, मैंने एक बार लिखा है। 4 नहीं है, 4 नहीं लिखा। 5 है, मैंने लिख दिया। 6 नहीं है, मैंने नहीं लिखा। 7 है, 8 है, 9 है। दिस इज माय आंसर ऑफ ए यूनियन बी। 1 2 3 5 7 8 9, मैंने दोनों को यूनियन कर दिया, दोनों को मिला दिया। द सेकेंड पार्ट वॉज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स ओनली। यूनियन का मतलब ऑल द एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 3। 1 और 3 वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी। मैंने 1 और 3 लिख दिया, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इस हल्के से डैश के, ये जो डैश लगा हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है मैथ्स में, जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था, आपने यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू माइनस सी। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर दो। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। हम लोग यहाँ यू यूज कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन ई है। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस निकालने के बाद जब मैंने डिफरेंस, अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज कर लिया। फॉर्मूले के बाद मैंने वैल्यूज पुट करी। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का साइन एज इट इज। ए यूनियन बी जो मैंने पार्ट ए में निकाला था, ए यूनियन बी, उसके सारे मेंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉमन एलिमेंट्स को कट आउट करता हूँ। तो मैंने कॉमन एलिमेंट्स को कट आउट कर दिया। कॉमन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद हैं, मैंने उनको कट आउट कर दिया। और फिर सिर्फ पहले ब्रैकेट को देखते हैं, दूसरे ब्रैकेट को नहीं देखते। डिफरेंस में हमेशा पहले ब्रैकेट को देखते हैं बस। जो मेंबर्स, जो एलिमेंट पहले ब्रैकेट में रिमेनिंग होंगे, दैट इज माय आंसर। तो 4 6 और 10 इज द रिमेनिंग एलिमेंट। तो ये मेरे आंसर हो गए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 4 6 और 10। द नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल की जगह पे सारे यूनिवर्सल के मेंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स मैंने पार्ट 2 में फाइंड आउट किए थे, दैट इज 1 and 3। 1 और 3 लिख दिया। सिंस आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए वही मेथड, कैंसिल आउट द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट किया। एंड नाउ जस्ट लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेट, व्हाट इज रिमेनिंग इन द फर्स्ट ब्रैकेट, 2 4 5 6 7 8 9 10 is remaining in the first bracket. So this is the answer of A intersection B whole complement. ठीक है, तो ये अब chat यूनियन समझ आ गया। इंटरसेक्शन। अब एक सवाल और है, एक सवाल और है, वो तो मैं तुम लोग के सामने, पहले मुझे थोड़ा सा चैट पे आने दो। हाँ, ये कॉपी किया है सबने, ये सबने कॉपी कर लिया है, ये सबने कॉपी किया है। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। आज पहले दिन आसान सी चीज ही रखी है। सेट्स इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वेन डायग्राम ट्रिकी है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, उसको भी मिलकर सॉल्व करते हैं, उसमें डिफरेंस है। चलो, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों वीडियोस चैनल पे मौजूद है, वहां से देख भी सकते हो। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, चूंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट आपको लाजमी मिलेगा। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के बगैर नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास 3 सेट है, इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से, इसको भी सॉल्व करते हैं साथ। वी हैव 3 सेट्स। Universal is A, B, C, D, E, F. Set A is A, B, C, and D, and set B is B, D, E. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में we have to find A minus B। डिफरेंस निकालने का वही मेथड है जो हमने अभी किया है। अगर A minus B को डिस्क्राइब करना चाहो तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि मुझे I have to find elements of A that are not in B। डिफरेंस का मतलब ये होता है, मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में है और बी में नहीं है। उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स लिखे, माइनस का साइन एज इट इज। बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स लिख दो, बी डी ई। सिंस आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस, कॉमन एलिमेंट्स को पहले कट करो। बी और डी कॉमन एलिमेंट्स है, मैंने बी और डी को कट किया। और सर ने कहा था डिफरेंस में यू जस्ट हैव टू लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट को नहीं देखना। तो फर्स्ट ब्रैकेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, ए और सी। ए एंड सी इज माई आंसर। सेकेंड ब्रैकेट में ई बचा हुआ है, लेकिन मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि डिफरेंस में सिर्फ पहले ब्रैकेट को देखते हैं कि जो पहले ब्रैकेट में रिमेनिंग होता है वही मेरा आंसर होता है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में आई हैव टू फाइंड बी माइनस ए। एक मिनट, ये कोई आया है, देखते हैं कौन है। अब ये छोड़ो, जो भी है मतलब हमका बहुत कैसे अजीब से नाम है ये। चलिए, सो इन द सेकंड पार्ट आई हैव टू फाइंड b माइनस a। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आई हैव टू फाइंड दोज एलिमेंट्स ऑफ b दैट आर नॉट इन a। फाइंड करने का तरीका वही है, b की जगह पे b के एलिमेंट्स लिख दिए, a की जगह पे a के एलिमेंट्स लिखे, कॉमन एलिमेंट्स को कट आउट किया। कॉमन एलिमेंट्स आर b एंड d।
अब मुझे सिर्फ पहले ब्रैकेट को देखना है, पहले ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होगा दैट इज माय आंसर. So since E is only remaining in the first bracket, so E will be my answer. In the third part, I have to find A minus B whole complement. मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है. जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो सिंस आई हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A minus B, so the formula which I will be using is universal minus A minus B. What are the members of universal? A, B, C, D, E, F. Minus sign as it is. And what are the members of A minus B? Part A में मैंने निकाले थे. A minus B के members हैं A and C. Since I have to find the difference, तो difference निकालने के लिए मुझे क्या करना है? Common elements को cut out करना है. What are the common elements? A and C. A and C को cut out किया. Just look at the first bracket. सिर्फ first bracket को देखना है. फर्स्ट ब्रैकेट में बी डी ई एफ रिमेनिंग था. सो दिस इज द आंसर ऑफ ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में 14B के 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने तुम्हें वहां लिखे हैं. उसमें 1 2 3 4 इसकी प्रैक्टिस आप वहां से भी कर सकते हो. सप्लीमेंट्री वर्कबुक में भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने लिख दिए हैं सारे. इसको कॉपी कर लो, फिर क्लास को जो है वो वाइंड अप करते हैं. सर डन. कॉपी हो गया. गुड. सर कीबोर्ड नहीं चल रहा. कीबोर्ड नहीं चल रहा तो वो दोबारा उसको रीस्टार्ट कर लो कंप्यूटर को, या फिर वो कनेक्शन निकाल के दोबारा लगाओ एक बार. सर 10 मिनट तो फिर भी बचे हैं. हाँ 10 मिनट बचे हैं. ये कॉपी कर उसमें लो. हम बातें करेंगे ना. हाँ तो वो 10 मिनट हमारे हैं, हमारे हैं. हाँ. आज मैंने फर्स्ट डे था इसलिए मैंने छोटा सा ही टॉपिक रखा, आसान सा. वैसे भी लास्ट क्लास है, 2 क्लासेस तुम लोग पहले ही ले चुके हो. सर ये एग्जाम में आएगा टॉपिक. और सर मिस बिनेश ने वो ब्रेक भी नहीं दिया था. अच्छा एग्जाम, अच्छा थोड़ा सा एग्जाम पे बात कर लेते हैं. चलो अच्छा, ये इसको कॉपी कर लिया सबने? जी जी सर. कर लिया. विशाल, रामीन कॉपी कर लिया? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, कॉपी कर लिया? जमीना आपका कमेंट नहीं आया है. जमीना सर जरमीना रोज अटेंडेंस लगवा के निकल जाती है. जमीना अटेंडेंस मार्क कर दिया, हटा दें आपकी अटेंडेंस. विशाल है.